नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन चले युद्ध के बाद अब सीज फायर हो चुका है और अब लोग यही अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर किसका ज्यादा नुकसान हुआ। कोई भारत का ज्यादा नुकसान बता रहा है तो कोई पाकिस्तान का। सबके अपने-अपने दावे हैं, लेकिन इसी बीच भारत पूरी दुनिया में ऐसा पहला देश बन गया है जिसने कि किसी परमाणु संपन्न देश के 11 हवाई अड्डों को टारगेट किया, उसे तबाह किया। तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर भारत या पाकिस्तान किस देश का सबसे ज्यादा नुकसान इस युद्ध में हुआ है और इसके बारे में आपको हर एक चीज बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम आगे की दास्तान बताएंगे कि आखिर भारत और पाकिस्तान में से किसका सबसे ज्यादा इस युद्ध में नुकसान हुआ। दरअसल 6 और 7 मई की दरमियानी रात को भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। भारत का दावा था कि उसने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों के ऊपर हमला किया और वहां ट्रेनिंग कैंप और लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिए। भारत की ओर से कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान में टेररिज्म पनप रहा था और वहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो हमने उसी को टारगेट कर उसे निशाना बनाया और उसे नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे एक्ट ऑफ वार बताया और जिसके बाद पाकिस्तान की सेना भी भारत की सेना के साथ भिड़ गई और 4 दिनों तक दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने रही। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के कारण फिर दोनों के बीच संघर्ष विराम हुआ। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से देर रात बात कर इस संघर्ष विराम को करवाया है, इस सीज फायर को करवाया है। सीज फायर होने के बाद से लगातार यही चर्चा थी कि आखिर किस देश का ज्यादा नुकसान हुआ। इसी कड़ी में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार सामने आए। उन्होंने कहा कि हमने भारत के 5 फाइटर प्लेन को मार गिराया है, जिसमें से 3 राफेल है। इसके अलावा इसाक डार ने यह भी कहा कि हमने 70 ड्रोन को भी हमले की रात निशाना बनाया। हालांकि भारतीय वायुसेना के मार्शल ए.के. भारती ने पाकिस्तान के इस दावे के ऊपर कुछ भी कमेंट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस पे कोई भी स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी और ना ही राफेल के नुकसान होने की बात अभी तक मानी है। पाकिस्तानी सेना का यह दावा रहा कि उसने भारत के 26 सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया, जिसमें कि अंबाला, उधमपुर, पठानकोट जैसे एयरबेस शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना ने यह भी दावा किया कि उनके ड्रोन राजधानी दिल्ली के ऊपर भी मंडराते हुए देखे गए। पाक सेना का यह भी दावा था कि उसने नागरोटा में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के ऊपर भी बड़ा ही सफलतापूर्वक हमला किया। भारत की ओर से पीआईबी ने एक प्रेस रिलीज जारी की। उसमें यह बताया गया कि भारत ने 9 आतंकी ठिकानों के ऊपर हमला किया और जिसमें 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। प्रमुख आतंकी कमांडर में यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद की मौत का दावा किया गया। इसके अलावा भारत पूरी दुनिया में परमाणु शक्ति वाले देश पाकिस्तान के 11 हवाई बेस, एयर बेस को तबाह करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। अभी तक किसी भी परमाणु देश संपन्न देश के ऊपर, उसके एयर बेस के ऊपर किसी ने भी इतना करारा हमला नहीं किया था। भारत का दावा यह है कि उसने करीब पाकिस्तान के 20% वायुसेना क्षमता को खत्म कर दिया, वायुसेना की संरचना को नष्ट कर दिया। भारत पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया और दोनों ने एक दूसरे को गंभीर नुकसान होने का दावा किया। लेकिन अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट इमेज के जरिए यह बताया है कि नुकसान व्यापक जरूर हुआ है, लेकिन जिस तरीके के दावे किए गए हैं उतना भी नुकसान नहीं हुआ है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत को पाकिस्तान के ऊपर हवाई हमलों, उसके एयर बेस पे हमला करने और सैन्य संसाधनों पे हमला करने में स्पष्ट बढ़त मिली है और भारत ने इसके अलावा कराची से 100 मील दूर भेलारी एयरपोर्ट पे भी एक विमान पे हमला किया। सैटेलाइट इमेज में भी वहां पे नुकसान साफ साफ दिख रहा है। इसके अलावा उसी एयरपोर्ट पे वहां पाकिस्तान के एक जवान की भी मौत हुई है। यानी कि साफ साफ स्पष्ट हुआ है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर उनके सैन्य ठिकानों के ऊपर हमला बोला है और सैटेलाइट इमेज भी इसकी पुष्टि करते हैं। इसी रिपोर्ट में पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस, सरगोधा एयरबेस और रहीम यार एयरबेस पे भी नुकसान होने की सैटेलाइट तस्वीरें दर्ज है। यानी कि पाकिस्तान को एयरबेस के मामले में नुकसान हुआ है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स भी इसकी पुष्टि करता है। वहीं पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत के 12 सैन्य ठिकानों को उसने टारगेट किया, जिसमें उसने उधमपुर एयरबेस का भी नाम लिया था। लेकिन 12 मई की सैटेलाइट की तस्वीरें बताती हैं कि उधमपुर एयरबेस पे कोई नुकसान नहीं हुआ है। रक्षा मामलों के जानकार जॉन स्पेंसर ने बताया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक बड़ी जीत हासिल की। उसने पाकिस्तान के ऊपर रणनीतिक तौर पर आतंकी संगठनों के ऊपर हमला किया और रणनीतिक तौर पर यह उसकी जीत बड़ी थी कि उसने सिर्फ हमला ही नहीं किया बल्कि पाकिस्तान के ऊपर एक संदेश भी दे दिया कि वो अब इस तरीके की चीजों को बर्दाश्त नहीं करने वाला। सिर्फ 4 दिनों की सोची समझी युद्ध के दौरान भारत ने न केवल रणनीतिक जरूरतों को पूरा किया, रणनीतिक रूप से जीत हासिल की, बल्कि अपने उद्देश्य से भी आगे निकल गया। ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था बल्कि एक निर्णायक शक्ति का एहसास उन्होंने पाकिस्तान को करा दिया। स्पेंसर ने आगे कहा कि भारत प्रतिशोध की लड़ाई नहीं लड़ रहा था बल्कि प्रतिरोध की लड़ाई लड़ रहा था। भारत ने पाकिस्तान में जहां टारगेट किया वहीं पे हमला किया, जबकि पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करने में नाकाम रहा।
भारत ने पाकिस्तान के अंदर अलग अलग एयरबेस को निशाना बनाकर बता दिया कि वो कभी भी पाकिस्तान के किसी भी सैन्य संगठन या किसी भी सैन्य क्षमता को टारगेट कर सकता है, उसे खत्म कर सकता है। वही एक और रक्षा विशेषज्ञ रवि अग्रवाल ने यह बताया कि पाकिस्तान की सेना यह युद्ध बस इसलिए लड़ रही थी कि वो नहीं चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी लोकप्रिय सरकार वहां पे लोकप्रिय हो, और वो चाहती है कि पाकिस्तान का सैन्य बजट बढ़े, और इसी के लिए वो भारत से लड़ रहा था, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना चाह रहा था। हालांकि रवि अग्रवाल ने इस सवाल के ऊपर यह बताया, जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है, फिर भारत ने क्यों हमला किया, उसके जवाब में रवि अग्रवाल ये कहते हैं कि दरअसल भारत अब पहले का भारत नहीं है। 1999 में कारगिल वॉर के दौरान भारत की इकोनॉमी, भारत की जीडीपी पाकिस्तान से सिर्फ 5 गुना ज्यादा थी, लेकिन अब वो स्थितियां नहीं है। भारत पाकिस्तान से काफी गुना आगे निकल गया है, और अब वो इतनी क्षमता और साहस रखता है कि वो अपने ऊपर होने वाले हमलों का जवाब दे सके और उनको टारगेट कर सके। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत पाकिस्तान के ऊपर इस युद्ध में भारी पड़ा है, और उसने अपने तरीके से जहां निशाना लगाना चाहा वहां पर निशाना लगाया, अपने अकॉर्डिंग मिसाइलें छोड़ी और अपने अकॉर्डिंग ही फिर सीज फायर भी कर दिया। यानी कि भारत कहीं ना कहीं इस हमले में 20 साबित हुआ, पाकिस्तान 19 साबित हुआ। हालांकि अलग अलग रिपोर्टें पाकिस्तान के ऊपर भी सवाल खड़ा कर रही हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने भारत के राफेल को मार गिराया है, और भारत में जिस तरीके से इसके ऊपर चुप्पी देखी जा रही है, वो भी एक विवादास्पद संकेत दे रही है। क्या सच में भारत का कोई राफेल गिरा है? भारत की वायुसेना को भी ये बता देना चाहिए था। अगर राफेल गिरा भी था तो बता देना चाहिए था, क्योंकि एक युद्ध है और युद्ध में किसी का भी नुकसान होता रहता है। अगर भारत का एक भी राफेल गिरा तो रणनीतिक रूप से पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी भी हो सकती है, क्योंकि एक राफेल की कीमत करीब करीब 1500 करोड़ रुपए है, जबकि पाकिस्तान की सेना का कुल बजट 1000 करोड़ रुपए पूरे साल का है। कि अगर उन्होंने एक राफेल को भी मार गिराया तो उनके साल भर के रक्षा बजट से वो ज्यादा का मामला बैठ जाता है। शायद पाकिस्तान इसीलिए दावे कर रहा होगा कि उन्होंने राफेल को मार गिराया है। भारत की वायुसेना को भी इसके ऊपर जवाब दे देना चाहिए। हालांकि भारत की वायुसेना ने अपनी क्षमता का अच्छा प्रदर्शन किया है, और भारत की सेना ने भी पाकिस्तान के ऊपर कहीं ना कहीं बेस साबित हुई और पाकिस्तान को हर मोर्चे पे हराया है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 उसने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने 3 दिनों तक लगातार सैकड़ों की संख्या में एक ही बार में ड्रोन छोड़े, लेकिन भारत के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। S-400 ने हर एक ड्रोन को मार गिराया। कुछ छूट भी गए, लेकिन अधिकतर तौर पे मार गिराए गए, और भारत को कोई गंभीर क्षति नहीं पहुंची। अब हम इस युद्ध से पहले की स्थिति पे बात कर लेते हैं कि आखिर ये युद्ध हुआ क्यों। तो दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने एक हमला किया, और वहां पे धर्म पूछकर लोगों की जान ले ली, और 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिए गए। जिसके बाद पूरे देश से लेकर दुनिया में इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया आई, लोगों ने इसकी आलोचना की, और इसके ऊपर भारत सरकार की ओर से एक्शन लेने की बात की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले ही दिन सभा में ऐलान कर दिया कि वो आतंकवादियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिला देंगे, जिसके बाद से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारत की ओर से कोई बड़ा हमला किया जाएगा। भारत ने पहलगाम के 15 दिन बाद 7 मई की रात पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, और उसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसने करीब 100 से ज्यादा आतंकवादियों के मारने का दावा किया है, और कई सारे पाकिस्तानी ट्रेनिंग कैंप जो कि आतंकवादियों के थे उसे तबाह करने का भी दावा किया। लश्कर के भी हेडक्वार्टर उड़ा दिए गए, ऐसा भी दावा किया गया। यानी कि पाकिस्तान में आतंकवादियों की कमर तोड़ दी गई एक तरीके से, जो कि भारत के लिए एक बड़ी बढ़त थी। जिसके बाद यह टकराव बढ़ा, और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में यह सीज फायर किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट के जरिए दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया है। हालांकि भारत की ओर से अनऑफिशियली सूत्रों के हवाले से यही दावा किया जा रहा है कि नहीं, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमें कॉल किया था, और उसके बाद हम संघर्ष विराम पे सहमत हुए हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति अब तक इस पे कम से कम 5 से 6 बार बोल चुके हैं। वो दावा कर चुके हैं कि उन्हें क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इस युद्ध को उन्होंने ही रुकवाया है। 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच युद्ध रोककर उन्होंने लाखों जिंदगियों को बचा लिया, ऐसा दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। भारत सरकार का अभी तक अपना यही पक्ष है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने उन्हें कॉल किया था, और उसके बाद ये युद्ध रुका था। हालांकि इसके बीच की कहानी जो कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हम आज के वीडियो में नुकसान पे बात कर रहे थे, और नुकसान भारत ने पाकिस्तान का ज्यादा किया है इस युद्ध में, जो कि साफ साफ दिख रहा है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट भी इसी दिशा में अपनी बातें कह रही हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या इस युद्ध के दौरान किस देश का ज्यादा नुकसान हुआ? आप क्या सोचते हैं, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पे भी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।